देखो लगभग मैं बता देता हूँ। वैसे तो देखो रजिस्टर में कहीं लिखा हुआ नहीं है, बाकी लगभग मैं बता देता हूँ 100 बकरियों का 5 से 7 लाख रुपए साल भर का खर्चा है। और आपकी इनकम कितनी हो जाती है? इनकम लगभग देखो मेरे आइडिया से मान के चलो 30 से 35 लाख। 30 से 35 लाख आप कमा लेते हो? बिल्कुल। एक वीडियो पहले हमने बनाई थी, घर सारा सिस्टम है ना, उसका खर्चा भी जैसे जो 48 लाख रुपए बंदा कमा रहा है ना, तो उसका खर्चा भी बहुत है। सही बात है जी, वो समझ रहे हो आप? समझ गया वो बात तो मैं भाई जो जितना देंगे उतना लेंगे, ये तो कहावत ही है ना भाई, जितना देंगे उतना ही लेंगे। ठीक है, उससे ज्यादा ही लेंगे। ये मार्केट में है एमजी की, तो उन्होंने क्या पता 80 बकरियों पे 48 लाख फॉर्च्यूनर पे, हाँ, ऐसा उन्होंने बोला था। हाँ, तो काफी लोग मजाक उड़ाने लगे कि ऐसा होता है क्या? मैं बता देता हूँ, अब मैं बता देता हूँ, उसकी बकरियां हकीकत में बेस्ट बकरियां हैं और वो बंदा जानकार भी है। हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आज एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में कुछ अजमेरा और कुछ सिरोही नस्ल की बकरियां दिखाएंगे और एक ऐसे किसान भाई से मिलाएंगे जिनके पास अच्छी क्वालिटी की बकरियां हैं और खूब सारी बकरियां हैं। उनसे बातें भी करेंगे और अभी जो उनका शेड्यूल है कि वो बकरियों को पानी कैसे पिलाते हैं वो भी देखते हैं और वीडियो में आपको उनसे बातें भी करते रहेंगे और जानते रहेंगे। नमस्कार भैया। नमस्ते भाई, नमस्ते। क्या नाम भैया आपका? जसराज गुजर। जसराज भाई, अभी क्या पिला रहे हो आप? ये देखो ब्याई हुई बकरियों को गुड़ पिला रहे हैं। ब्याई हुई बकरियों को गुड़ का पानी पिला रहे हो? हाँ, गुड़ का पानी। तो इसकी मात्रा क्या रहती है? ये देखो लगभग 25 बकरियों में आधा किलो काला वाला गुड़ होता है ना, हाँ, वो गुड़ काला वाला गुड़। अब देखो ये वो आगे गुड़ था, हाँ, अब मेरे हाथ में क्या है मालूम है आपको? बता दीजिए ना। ये देखो हाथ में बाजरी का दलिया, हाँ, और मेथी का दलिया। बाजरे का दलिया और मेथी का दलिया। हाँ, ये ब्याई हुई बकरियों के लिए बेस्ट है। इसकी मात्रा क्या रहती है? मात्रा बताऊं मैं आपको, लगभग देखो मेरे पास तो लगभग अभी 30-35 बकरी ब्याई हुई है। हाँ, तो इनको मैं लगभग देखो 8 या 10 किलो में देता हूँ। हाँ, ठीक है, सही है। और अगर किसी भाई के पास 5-4 हो, हाँ, तो वो लगभग 1 किलो आधा किलो दे दे तो ठीक है। ठीक है, सही है। मैं तो 8-10 किलो की क्वांटिटी में देता हूँ। समझ रहे हो आप? सही बात है। ये बकरियां देखो चाव से खा रही है, मेथी और बाजरे का दलिया। हाँ, नहीं अच्छी चाव से खा रही है। हाँ, सब मुंह से खा रही है। और इसमें गुड़ है ना, गुड़ है, इसी वजह से खा रही है। बाकी मेथी थोड़ी कड़वी होती है। सही बात है। तो इसमें जब मेथी की मात्रा देती है, वो एक बकरी की मेथी की मात्रा कितनी? देखो मेथी में देखो लगभग 20 या 25 बकरियों का बता देता हूँ मैं। हाँ, लगभग 3 किलो मेथी होनी चाहिए। बराबर। हाँ, ज्यादा मेथी भी होना तो बकरी का पेट छूट जाता है। हाँ, वो होता है ना छेरा वगैरह बोलते हैं उसको। हाँ, वो हो जाता है। कम मेथी कम ही होना चाहिए। बाजरी का दलिया ज्यादा होना चाहिए, मेथी कम होना चाहिए। हाँ, और जैसे दलिया कितना डालते हो? दलिया लगभग 5-1 किलो। 5-6 किलो दलिया डाल देते हो? और 3 किलो मेथी। 3 किलो मेथी डाल देते हो। और मेथी में और भी कुछ डालते हो? मेथी में मतलब और तो बस यही है, या तो उनका पाउडर करो या दलिया करो। और तो एक है ना ब्याई हुई बकरियों के लिए जो होता है अपने गुड़ का पानी, और उसमें थोड़ा फिटकड़ी भी होना चाहिए। फिटकड़ी तो जैसे गुड़ डालते हो आप? हाँ। तो 25 बकरियों पे गुड़ की मात्रा कितनी रहती है आप? गुड़ की यही आधा किलो, पौन किलो। आधा किलो गुड़ डाल देते हो? हाँ। तो ये खराब तो नहीं करता ना बकरियों को? ना करेगा। ब्याई हुई बकरियों को देना, गाबन को नहीं देना है। नहीं, काफी लोग ये बोलते हैं कि ज्यादा मात्रा में गुड़ डालने से क्या है कि बकरियों को दस्त वगैरह ऐसा हो जाता है। देखो ज्यादा अगर डालेगा तो करेगा ना, आधा पौन किलो नहीं करेगा। ठीक है, ये जैसे भाई आपका रोज का रूटीन है? रोज का। बकरियों को ब्याने के 1 महीने तक, ब्याने के बाद 1 महीने तक ये रूटीन चलेगा। उसके बाद दलिया है ना, 12 महीने में 365 दिन ही दो आप दलिया और मेथी, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। हाँ, तो उससे क्या क्या होता है? जैसे अपन बात करेंगे, उससे ना थोड़ी देखो मैं बताऊं, पिलाते हो या फिर दलिया पिलाते हो? गुड़ का जो पानी है ना, उससे क्या है कि जो बकरी के मल वगैरह होते हैं ना, तो वो छट जाते हैं। और ठीक है, वो लगभग एक मतलब ब्याने के 10 दिन बाद मल चालू हो जाते हैं, तो वो महीने भर में सारे खलास हो जाते हैं। सही है। और फिर क्या होता है, जो अपन दलिया और मेथी दे रहे हैं ना, उससे क्या होता है, ये तो बकरियों की वापस ग्रोथ होने लग जाती है। ब्याए ना तब बकरी, उस टाइम बकरी वीक हो जाती है। सही है। ठीक है, तो इससे क्या है कि बकरी थोड़ा वापस ग्रोथ चालू हो जाता है।
ये बात है, मेन बात यही है मेन बात खिलाने का। वैसे जैसे बकरी बच्चा देती है, हाँ, उसके बाद में एक तरीका का ये तो जापा ही हो गया ना, जैसे बिल्कुल। इतना जानवर इतना वीक हो जाता है कि ये मान के चलो कि वही वाला सिस्टम है जो मनुष्य और जानवर वाला एक ही सिस्टम है, तो इनका भी कुछ करना पड़ता है। तो अगर इनको खर्चा नहीं खिलाएंगे ना अपन, तो बिल्कुल वीक हो जाएगा, ना दूध देगी ना बच्चा पालेगी। और भाई दूध मैं दूध भी निकालता हूँ इनका। अगर ये सामान में दे रहा हूँ ना इनको, तो दूध भी मेरे घर में भी काम में आता है। बकरियों के बच्चे भी चूंग लेते हैं और घर में भी काम में लेते हैं। तो जैसे जसराज भाई मैं बात करूं, तो आपके पास अभी ब्याई हुई बकरियां हैं। हाँ, 35 तो आपके पास कितनी टोटल बकरियां ब्याई हुई कितनी है अभी आपके पास? 35 बकरी मेरे पास ब्याई हुई अभी प्रेजेंट टाइम में है। प्रेजेंट टाइम में है। हाँ। और अभी ये जो इस बाड़े में है आपकी सब बकरियां ब्याई हुई है? बिल्कुल ब्याई। इनमें कुछ पटे होगी लगभग 7 या 8 है, बाकी सारी बकरियां ब्याई हुई है। एक वीडियो आपकी ब्याई हुई बकरियों का अलग से बनाएंगे। बिल्कुल। हाँ, उसमें सारी बकरियां दिखाएंगे और बच्चे भी दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जसराज भाई मैं एक बात आपसे और पूछना चाहूंगा कि जैसे कोई भाई बकरी फार्म करता है, हाँ, तो तकरीबन उसको कितनी बकरियों से बकरी फार्म शुरू करना चाहिए? देखो, बकरी फार्म करने का उसके घर के ऊपर बताता हूँ मैं। बकरी फार्म में मैं तो बोल दूं कि 50 बकरी बनाए, अगले के पास बजट ही नहीं है, कैसे बनाएगा 50 बकरी? सही बात है। ठीक है। देखो, बकरी को वैसे तो गरीब की गाय कहा जाता है, बराबर। ठीक है। अब क्या है कि मतलब वो अगर ब्याई हुई बकरियां कोई बंदा ले रहा है तो 10 बकरी बहुत है। बराबर। कोई बंदा नया यार 20 बकरी ब्याई हुई ले गया तो उसके बस की बात नहीं है। सही बता रहा हूँ मैं? सही बात। ठीक है। अगर एक जसराज भाई मैं एक छोटी सी बात और पूछना चाहूंगा हाँ। आपसे कि जैसे आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरी उम्र 35 साल। 35 साल आपकी उम्र हो गई। हाँ। तो जब आपने बकरी फार्म शुरू किया था, तो आपने बकरी फार्म ही क्यों चुना था कि भाई बकरी फार्म ही करना चाहिए? और काम तो और भी थे करने के लिए। बहुत सारे काम है, लेकिन बकरी एक ऐसा सिस्टम है, इसको पहले मैंने बोला कि गरीब की गाय। बराबर। अब बकरी का सिस्टम आज का जो युग है ना, ये चलता फिरता एटीएम है। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो जब भी चाहे तब पैसे है इनमें। ऐसा है। अब जैसे किसी सेठ की नौकरी कर रहे हैं तो बोलेगा कि नहीं, तेरे को 1 तारीख का मेरा पेमेंट आएगा, उस टाइम दूंगा। बराबर। ठीक है। अब मेरे को जैसे 10,000 की जरूरत है, 20,000 की जरूरत है, 50,000 की जरूरत है, लाख रुपए की जरूरत है, तो मैं इन्हीं में से निकाल लेता हूँ। सही बात है। जब चाहे जब निकाल लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ। समझ रहे हो आप? सही बात है। किसी सेठ के, जैसे आप सेठ हो, मैं आपके नौकरी कर रहा हूँ, तो आप मेरे को एक तारीख को दोगे। बराबर। समझ रहे हो? सही बात। तो मेरे तो जरूरत 20 तारीख को है, तो एक तारीख कब आएगी मेरे को? कब आएगी? सही है। ये सिस्टम है ना, बकरी ऐसा ही सिस्टम है। चाहे ना, जब जैसे किसी के प्रेजेंट टाइम में 5,000 की जरूरत है तो मैं इनमें से निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये सिस्टम है और इनमें इनकम भी अच्छी है। होना चाहिए बंदा करने वाला। हाँ, आपने जब बकरी फार्म शुरू किया था, हाँ, तो कितनी बकरियों से बकरी फार्म शुरू किया? हमारे तो बकरियां लगभग, पहले पैतृक धंधा है हमारा तो। हाँ, पैतृक धंधा तो है। हाँ। पर जैसे आप मैं आया ना इस लाइन में, उस टाइम मेरे पास 20 बकरी थी, लगभग 20 बकरी थी। प्रेजेंट टाइम में मेरे पास 100 से प्लस ही मानो आप। 100 प्लस है। तो ये और इनमें से जो बकरियां हैं, ये सब बकरियां आपके घर की बकरियां हैं? बिल्कुल घर की बकरियां। तो एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं आपसे जसराज भाई, कि इतनी बकरियां ना काफी लोग नहीं रख पाते क्योंकि इनको शेड्यूल चाहिए, वैक्सीनेशन चाहिए। तो ऐसा आप कैसे कर पाते हो सारा काम? वैक्सीनेशन, देखो मेरी बात सुनो। बकरों में तो क्या रहता है कि चलो ये हो गए, इनको पाल दिया और ये कुर्बानी तो तैयार हो जाते हैं। बकरियों पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि वो बच्चे देती है, उसके बाद में कब प्रेग्नेंट करवाना है, कब बच्चे होंगे, और कब इनका खान पीन का ध्यान रखना है, सुबह क्या खिलाना है, शाम को क्या खिलाना है, सारा कुछ देखना पड़ता है, सारे दिन का रूटीन देखना पड़ता है। लेकिन बकरी, मैं बता रहा हूँ, जैसे अपना जो गाय भैंस का धंधा है ना, उससे मेरे आइडिया से बता रहा हूँ मैं, बेस्ट है। बेस्ट है। तो उसमें क्या है कि जैसे बकरी, आप कई लोग बोलते हैं कि यार बकरी का दूध नहीं होता है, कम होता है, यार अपना गुजारा नहीं चलता है। बकरियां ऐसी भी होती है कि भाई बकरियों के लगभग 1.5 लीटर से 2 लीटर दूध भी होता है, लेकिन चराई करनी पड़ती है। अपन उनको देखते हैं कि नहीं यार ये तो क्या बकरी तो है, थोड़ा बहुत चारा खाएगी, चारा भी खाएगी, उसको दलिया भी खिलाना पड़ेगा, उसको मेथी भी खिलानी पड़ेगी, उसको वो जो गाड़ी की खड़ होती है ना वो खिलाओ, तो बकरी 1.5 से 2 लीटर दूध पे आ जाएगी। 1.5 से 2 लीटर दूध पर डे दे देती है। पर डे का मतलब ये मान के चलो, पर डे मतलब कि दोनों टाइम का 3 साढ़े 3 लीटर दूध आराम से हो जाएगा।
अब जब आप इतनी बकरियां रखते हो, हाँ। तो आपको कैसे पता चलता है कि भाई ये बकरी हिट पे है या क्रॉस पे आई है? वो देखो कुछ बकरियां तो जैसे ये देखो अभी बता रहा हूं मैं, ये देखो कुछ बकरियां ऊपर नीचे कूदने लग जाती है। हाँ, ये देखो, ये अभी आपको फॉर्मूला बता ही देता हूं मैं। हाँ। ये उदाहरण के तौर पे ही है। ये मान के चलो जैसे या तो दोनों हीट में है, हाँ। या अगर कोई तंदुरुस्त बकरी है तो वो एक दूसरे के ऊपर कूद रही है, तो मान के चलो कि वो हीट में है। तो अभी दूसरा दोनों में से मान के चले तो कौन सी हिट में है आपके हिसाब से? देखो इनमें से तो अभी तो ये दोनों ही है, दोनों हिट पे है अभी? बिल्कुल दोनों हीट में है। कई बकरियां क्या होता है कि मतलब जैसे ये उधर दूसरे भाई का बाड़ा, इधर दूसरे भाई का बाड़ा है, जैसे मेरे पास ब्रीडर नहीं है तो बकरी जाली के पास चली जाएगी, ठीक है, अलग है, अलग बकरी। जैसे मेरी 100 बकरी में से अलग निकल जाएगी, वो निकल के वहां बोलेगी, कुछ करेगी, तो मेरे को ये वो महसूस होगा कि कुछ ना कुछ बकरी या तो हीट में या कुछ इसमें दिक्कत हो रही है। हाँ, तो सही बात आपकी। इससे मालूम हो जाता है। कुछ बकरे होते हैं, छोटे बकरे होते हैं ना, उससे भी मालूम हो जाता है। वो बकरे ऊपर कूदने लग जाते हैं तो यार के ये बकरी हीट में आ रखी है। हिट में आ तो हीट में कराने का भी एक फॉर्मूला है। हाँ। बकरियां जैसे ब्यागी, अभी मेरी ये बकरियां हैं, अब मैं इनको हीट में जैसे आ रही है, कई बकरियां जो मतलब 20 दिन की बकरी है ना, वो हीट में आ गई, लेकिन इनको करवाना नहीं है, हरी करवाना नहीं है, समझ रहे हो आप? हाँ, उसका अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें अभी वो वीडियो भी बहुत लंबी हो जा रही है और पता भी नहीं चलेगा, इतने लोग काफी अपने व्यूअर्स है वो भी देखेंगे भी नहीं। उसका क्या है कि हिट का जो वीडियो ना अपन अलग से बनाएंगे, वो क्या है कि शेड्यूल से रहेगा। तो जसराज भाई, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा कि आपके पास एक बकरियां हैं, कॉस्टली इसमें खर्चा कितना आ जाता है आपका? खर्चा देखो लगभग मैं बता देता हूँ, वैसे तो देखो रजिस्टर में कहीं लिखा हुआ नहीं है, बाकी लगभग मैं बता देता हूँ 100 बकरियों का 5 से 7 लाख रुपए साल भर का खर्चा है। और आपकी इनकम कितनी हो जाती है? इनकम लगभग देखो मेरे आइडिया से मान के चलो 30 से 35 लाख। 30 से 35 लाख आप कमा लेते हो? बिल्कुल। एक वीडियो पहले हमने बनाई थी, आपके बांसेड़ में है एमजी की, तो उन्होंने क्या पता 80 बकरियों पे 48 लाख फॉर्च्यूनर पे, हाँ। ऐसा उन्होंने बोला था। तो काफी लोग मजाक उड़ाने लगे कि ऐसा होता है क्या? मैं बता देता हूँ, अब मैं बता देता हूँ, उसकी बकरियां हकीकत में बेस्ट बकरियां हैं और वो बंदा जानकार भी है, और घर सारा सिस्टम है ना, उसका खर्चा भी जैसे जो 48 लाख रुपए बंदा कमा रहा है ना, तो उसका खर्चा भी बहुत है। सही बात है जी, वो समझ रहे हो आप? समझ गया वो बात। मैं भाई जो जितना देंगे उतना लेंगे, ये तो कहावत ही है ना भाई, जितना देंगे उतना ही लेंगे, ठीक है, उससे ज्यादा ही लेंगे, ये मान के चलो आप। ही लेंगे, सही बात है। तो अपन अपनी बात करते हैं। हाँ, सही बात है, आपकी बात करोगे, ठीक है। तो आपकी जो 100 बकरियां आपके पास अभी प्रेजेंट में, बकरियों का अब देखो मैं बताऊं, 100 बकरी में से 70 बकरी भी आ गई, सही बात, ठीक है। 70 में जैसे मान के चलो कि 100 बकरे तो आएंगे ही आएंगे, छोटे बकरे बकरी मिला मिलू के 100 आएंगे। कुछ 30 बकरियां डबल दे देगी तो कुछ मान के चलो कि कुछ बकरियां डबल देगी तो कुछ एक एक देगी, वैसे मान के चलो 100 का टारगेट मान लेते हैं अपन। तो 100 में से जैसे 50 बकरी हो गई, 50 बकरे हो गए, ठीक है। तो बकरी का भी ग्राहक है और बकरे का भी ग्राहक है, सही बात। तो मेरा ये मान के चलो कि बकरे अगर 20 से 25 हजार की रेंज में भी चले जाए ना, तो भी बहुत सारे पैसे होते हैं, ठीक है। और बकरियां वैसे में बकरे जितने बिकते हैं ना, बकरी भी वहीं चले जाती है, सही बात। कई लोग बोलते हैं कि नहीं यार बकरी के इतने पैसे नहीं होते, बकरी के हमारे इधर तो बकरी के पैसे भी बहुत सारे हैं, सही है, ठीक है। जितना मेरी बकरी बिकती है ना उतना बकरा बिक जाता है। ये नहीं है कि बकरे बकरी में अंतर है ना, अंतर है। हाँ। और कॉस्टली मान के चलो 5 से 7 लाख रुपए मेरा खर्चा है। नहीं, ये बात भी आपकी सही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी मैंने इधर सतर में बहुत सारे लोगों की वीडियो बनाई है, और काफी बाड़े मैंने कवर भी किए, बिल्कुल। पर मैंने जितना आपके पास और आपके भाई रामनिवास जी के पास बकरियां हैं, मैंने इतनी बकरियां कहीं देखी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, देखो कोई बढ़ाई की बात नहीं है, मेरे व्यूअर्स है कि आप काफी लोग मुझे ये बोलते हो कि आप भाई साहब आप ही उनकी बढ़ाई करोगे तो क्या मतलब। देखो बढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, मैं बकरियां देखता हूँ, कवर करता हूँ, अच्छी बकरी को अच्छी बकरी बताने में क्या हर्ज है। और इनके पास बकरियां अवेलेबल है, यदि कोई भाई ऐसा लगता है कि भाई इनके पास बकरियां नहीं है, तो इनके फार्म पे आप विजिट कीजिए, बकरियां देखिए, उसके बाद में बकरियां लीजिए। और सबसे बड़ी बात इनके पास ये अच्छी है
कि इन्होंने कभी कोई एडवांस की बात नहीं की, कभी कुछ की बात नहीं, इन्होंने सीधी बात इनकी यही रहती है, ये बकरियां हैं यहाँ पे आके देखो, और किसान जो रेट मांगता है उस रेट पे आप नहीं, मत वैसे जाइए। टोकन मनी मेरे को देने वाले बहुत हैं, मैं लेता नहीं हूँ। बताऊं मैं कैसे नहीं? हाँ। कारण जैसे आप वो टोकन मनी मेरे को दे रहे हो, मैं आपको उदाहरण के आपके तौर पे बता देता हूँ। मान के चलो कि किसी बकरी ने आज जैसे कोई बकरी का बन है, आपने टोकन मनी मेरे को दे दिया, मान लो उसका बच्चा मर गया, मान लो, सही बात हो जाता कभी कभार। हाँ, मानने से ठीक क्या है। अब यार कई बंदे बोलते कि नहीं यार अच्छी बकरी दी मेरे को तो, और तूने ये क्या बता दिया, तो हो जाता है किसी की पैर भी टूट जाता है, सही बात, किसी को कुत्ते भी खा जाता है, सही है, किसी को जंगल में भेड़िया वगैरह खा जाता है। कैसे वो टोकन मनी काम करेगा? नहीं करेगा। ठीक है। टोकन मनी कब काम करेगा? जब बंदा कुछ ना कुछ 420 ही करेगा। अब जैसे अपने को तो है ना सीधा करना है, आगे बंदा आया, तेरे को माल पसंद है तो ले ले, नहीं पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे जसराज भाई अपन बात करें, हाँ, कि आपके पास जो बकरियां हैं, हाँ, 35 बकरियां प्रेग्नेंट बकरियां हैं ना ब्याई हुई, ब्याई हुई, हाँ, जो सॉरी ब्याई हुई, हाँ। तो बच्चे वाली बकरियां हैं, तो अमूमन ये भी है कि किसी बकरी के एक बच्चा है तो किसी हाँ, के दो किसी भी के होगा, दो भी है, किसी और के रेयर तीन में भी है, 3 भी है। किसी के 3 है भी आपके पास अभी 3 बच्चे वाली? बिल्कुल बिल्कुल 3 बच्चे वाली भी है, 2 बच्चे वाली भी है, 1 बच्चे वाली भी है। ठीक है, वो भी करेंगे। हाँ। तो जैसे आपका जो बकरियों का रेट है, हाँ। वो नीचे का रेट कितने से शुरू होती है, कितने पे नीचे का रेट मेरा 15,000 है, ऊपर का रेट 25-26 हजार है। 25। तो आपकी रेट तो आपका ना, रेट की बात करें तो आपका रेट तो अच्छा है, क्योंकि उसमें देखो 16,000 की भी है, 17,000 की भी है, 18 की भी है, 19 की भी है, 20 की भी है, 22 की भी है, 23 की भी है, 25 की भी है और 26 की भी है। ये मत मानो आपकी यार इस बंदे ने 26 बता दिया ना, उसमें से नीचे की भी है, 20 की भी है, 23 की भी है, 22 की भी है, 18-20 की भी है। ठीक है। और अगर कोई बंदा लोट में ले रहा है, ठीक है, तो उसको 18-20 में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। अपनी वीडियो भी लंबी हो रही है, आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? देखो मैं ये कहना चाहूंगा, बकरी के धंधे में कोई बंदा अगर ये सोच रहा है ना कि यार पता नहीं, मेरे पास भी फोन आते हैं बहुत सारे कि यार इसमें इनकम है या नहीं है, मेरा आइडिया ये है कि इनमें बहुत सारी इनकम है। अगर कोई बंदा इच्छुक है करने का, ये मान के चलो कि वो सोचे कि नहीं यार अपने इधर बाड़े में बकरी डाल देते हैं, इधर बाड़े में भैंस डाल देते हैं, इधर बाड़े में मुर्गे डाल देते हैं, वो कर देते हैं, वो कर देते हैं, 10, 12, 25 धंधे कर लिए, तो उनमें थोड़ा मेंटेन करना भी थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। सही बात ठीक है। कुछ 1-2 धंधे ही करो, बाकी कई बंदे सोचते हैं कि यार 20-20 काम कर ले, नहीं होगा। ठीक है। हाँ। तो अपन ने अभी जसराज भाई की वीडियो बनाई है, इनके पास 35 बकरियां प्रेग्नेंट है, और जो इन्होंने अभी जो बकरियां जो बच्चे दिए हैं, हाँ, जिनको इन्होंने पानी में क्या पिलाना चाहिए, कैसे पिलाना चाहिए, एक तो इनसे वो जानकारी ले ली, और एक सबसे बड़ी बात है कि अपने अजमेर के जो आसपास के इलाके में सबसे बड़े किसान हैं, तो इनके पास अच्छी क्वालिटी की बकरियां हैं, वो भी हमने कवर कर लिए। और सबसे बड़ी बात है, इनके पास जो अभी प्रेजेंट में बकरियां, अच्छी बकरियां अवेलेबल है। और जो वीडियो पर नया है वो वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, और बाजू पर बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और जानकारी मिल सके, और दोस्तों अच्छी वीडियो से अवगत हो सके। ठीक है दोस्तों।